प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आइए संस्कृत व्याकरण में फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपको छठे भाग में उपसर्ग के विषय में एवं कारक के विषय में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग के विषय में यदि हम कहें तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। ये उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, इसका शाब्दिक अर्थ समझ लो। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाया जाता है। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उपसर्ग धातु और शब्द के पूर्व में लगकर, उपसर्ग धातु और शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ पूरी तरह बदल देते हैं। उपसर्ग धातु और शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ पूरी तरह बदल देते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 22 मानी गई है। कितनी? 22। आइए देख लेते हैं। प्रा, परा, आपो, सम, अनु, आओ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आधि, आपी, आती, सु, उद, आभि, प्रति, पारी, उप, एते, प्रादय। ये प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अध, अप, यत, सु, उद, अभि, प्रति, पारी, उप, एते, प्रादय। एते का मतलब ये सब, प्रादय का मतलब प्रा आदि। ये सब प्रा आदि क्या कहे जाते हैं? उपसर्ग कहे जाते हैं। इनकी गिनती कर लीजिए, लगभग 22 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है। अब
ये देखना है कि ये कैसे काम करते हैं। देखिए, हार, 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 हार। हार माने एक तो हार जीत होती है और एक हार माने माला भी होता है। हार का मतलब यही तो आप समझ रहे हैं। अगर हम इसमें ये वी उपसर्ग जोड़ दें, लो, इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया। अभी हार माने माला था, अब क्या हो गया? विहार माने घूमना, विहार माने घूमना, भ्रमण करना। अगर हम इसमें सम उपसर्ग जोड़ दें, ये सम, और नजदीकी, ये हमने किया सम, ये अनुस्वार कर दिया। माँ ही है ये क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। अब क्या बन गया? संघार। अभी तक तो हार था, माला था, अब हमने सम उपसर्ग जोड़ दिया, शब्द के पूर्व में जोड़ दिया, तो संघार का मतलब मार डालना, संघार का मतलब मार देना, अर्थ बदल दिया गया। हार है, हार में हमने आंग उपसर्ग जोड़ दिया, आंग। ये यहां देख लीजिए, आंग, आंग में अंगा चला जाएगा, केवल आ बचेगा। क्या बचेगा? आ। तो ये आपका क्या बन गया? आहार। अब आहार की बात करें तो आहार माने क्या होता है? आहार माने भोजन, आहार माने भोजन। तो इस प्रकार से ये जो उपसर्ग हैं, ये शब्दों में जुड़ करके अर्थ बदल देते हैं। अब देखिए, हरति, हरति शब्द है, ये क्या है? धातु। हरति, हरता, हरंती, ये धातु है। इसमें अगर हम वि उपसर्ग जोड़ दें तो बन जाएगा विहरति। विहरति माने विहार करता है, बन गया। क्या? विहार करता है। और गच्छति, गच्छति है, गच्छति, ये इसमें अगर हम आंग, गच्छति माने जाता है, गच्छति माने जाता है, अगर हम इसमें आंग उपसर्ग जोड़ दें, आंग, ये वाला है आंग, आंग से अंगा चला जाएगा, केवल आ बढ़े। आगच्छति, अब क्या अर्थ? अभी तो जाता था, अब आता है। आगच्छति माने आता है। तो हरति माने हरण करता, भी उपसर्ग जोड़ दिया तो विहार करता। गच्छति माने जाता है, आंग उपसर्ग जोड़ दिया तो आगच्छति माने आता है। अब है तरति। तरति माने क्या होता है? तैरता है, तरति माने तैरता है। अब अगर हम इसमें भी उपसर्ग जोड़ दें, वितरति माने बांटता है, वितरति माने बांटता है। तो अब ये देख लीजिए, उपसर्ग शब्द और धातु के पूर्व में, अभी हमने बताया था ना, उपसर्ग अव्यय होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे होते हैं वैसे ही लग जाते हैं। धातु के और शब्द के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, ये उपसर्गों का काम है। तो ये आपका हो गया उपसर्ग। अब आइए आगे, कारक। कारक, कारक किसे कहते हैं, इस विषय में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग आप लोगों ने समझ लिया, संस्कृत में उपसर्गों का बहुत महत्व होता है, और फिर इसके बाद कारक का भी विशेष महत्व होता है। बिना कारक के हम
संस्कृत में अनुवाद नहीं बना सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कारक समझना अत्यावश्यक है। कारक क्या है, इसकी जो परिभाषा है, साक्षात क्रियान्वयित्वम् कारकत्वम्, ये है, ये इसका साक्षात क्रियान्वयित्वम् कारकम। साक्षात माने सीधा, इसका अर्थ क्या है, क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ये क्रिया का जिसके साथ, क्रिया का जिसके साथ, जिन शब्दों के साथ कर दे, क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जिन शब्दों, ठीक है ना, के साथ, क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राजा ने प्रयाग में खजाने से अपने हाथ से याचकों को धन दिया, ये वाक्य। और एक वाक्य, दशरथ के पुत्र राम वन को गए, वन को गए। दो वाक्य हैं, इनसे आप देखिए। क्रिया इसमें क्या है, दिया। इस वाक्य में क्या है, क्रिया दिया। हमने कहा क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो अब दिया, इसमें देखो, अगर हम पूछे किसने दिया, इस वाक्य में किसने दिया, तो राजा ने दिया। क्रिया का राजा से संबंध होगा। कहां दिया, प्रयाग में दिया। कहां से दिया, खजाने से दिया। किससे दिया, हाथ से दिया। किसको दिया, याचकों को दिया। क्या दिया, धन दिया। तो इसमें कितने कारक हो गए, जरा आप विचार कीजिए। कर्ता कारक, अधिकरण कारक,
6। तो मुख्य रूप से कारक कितने होते हैं? 6। मुख्य रूप से कारक कितने होते हैं? 6। वैसे तो कारक 8 माने गए हैं, संबोधन और संबंध को ले ले तो 8 हो जाते हैं, नहीं तो मुख्य रूप से कारक 6 ही माने जाते हैं। अब उनको क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जो संबोधन कारक होता है वो प्रथमा में ही, संबोधन कारक जो होता है जैसे रामा रामू रामा, हे राम हे रामू हे रामा, तो वो प्रथमा, संबोधन कारक प्रथमा में मिल गए। तो अब कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। अब 7 में जो संबंध है वो कारक माना नहीं जाता, तो कितने बचे? 6। कारक मुख्य, वैसे तो कारक 8 माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कारक 6 होते हैं। यदि पूछा जाए कि संबंध कारक क्यों नहीं माना जाता है, तो उसका कारण यह है क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है। अब यह है क्रिया, अब इन 6 का तो संबंध है। अब इसको देख लीजिए, गए, कौन गए? कौन गए? राम गए। कौन गए? राम गए। यदि हम कहें कि दशरथ गए, तो ऐसा नहीं, दशरथ का संबंध गए से कहीं भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दशरथ का संबंध इस गए क्रिया से किसी प्रकार नहीं हो रहा। हाँ, पुत्र से है दशरथ का संबंध, दशरथ के पुत्र का संबंध तो दशरथ से हो सकता है, दशरथ के पुत्र, तो पुत्र का संबंध तो दशरथ से है, लेकिन दशरथ का संबंध क्रिया से कहीं भी नहीं। पुत्र राम गए, पुत्र का भी संबंध, गए से पुत्र गए, राम गए, वन को गए, बाकी सब का संबंध है, लेकिन दशरथ का संबंध किसी प्रकार से नहीं है। इसलिए ये दशरथ जो है, ये संबंध कारक, यह जो है वो कारक नहीं माना जाता है। ठीक है ना? तो अब इसका अनुवाद भी आप देख लीजिए, राजा ने, ठीक है ना? राजा, प्रयाग में, प्रयागे, है ना? खजाने से कोसा, गारात या कोसात, कोस होता है ना, ये कोस, कोस माने क्या हो गया? कोस माने खजाना, और इसमें हम पंचमी लगा दें, कोसात, अलग होगा ना खजाने से, कोसात, स्वहस्तेन, स्वहस्तेन, अपने हाथ से, यहाँ तृतीया रखें। याचकों को जिसे दिया जाए उसमें क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है, तो बहुवचन है, याचकेभ्यः, याचकेभ्यः, है ना? धनम, धनम, आददात, आददात, ये हो गया आपका। नीचे वाला देख लीजिए, दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य, नीचे दिख रहा है, दशरथस्य पुत्र रामः वनम, मालिक को अनुसार नहीं हो सकता, आगच्छत्, आगच्छत्। तो ये आपका हो गया कारक। कारक आपने समझा कि कारक 6 होते हैं, वैसे तो कारक 8 माने गए, लेकिन मुख्य रूप से 6 होते हैं। संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता है कि क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, और संबंध में वो क्रिया से संबंध नहीं होता। उदाहरण आपका दशरथ के पुत्र राम वन को गए, और संबोधन कारक वो उसी में मिल जाता है। तो ये आपके हो गए कारक, है ना? अब आ जाइए, आपको इसी समय तुरंत कारक के चिन्ह भी बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले तो याद होंगे, जिनको नहीं याद है
कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पेश पर संबोधन हे रे आई भो, ये सारे होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसमें विभक्तियां का मतलब विभक्तियों का विभाजन, ये लिख लीजिए। ये हो गया प्रथमा, ये कर्ता, ये हो गया द्वितीया, ये हो गया तृतीया, ये हो गया चतुर्थी, ये हो गया पंचमी, ये हो गया षष्ठी, ये हो गया सप्तमी, ये हो गया अष्टमी। तो ये इस प्रकार से ये आपके कारक चिन्ह हैं, और कारक किसे कहा जाता है इसके विषय में आज आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। बस अब आज यहीं पर विराम देते हैं, अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।